हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात कर लेते हैं कक्षा 10 गणित विषय की। हम तैयारी को कैसे बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, हमारी तैयारी कैसे बहुत ही अच्छी हो सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम गणित को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कक्षा 10 गणित विषय। आप चाहे यूपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर आईसीएसई बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप क्लास 10 में हैं, कक्षा 10 में हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। हम यहाँ पर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम को समझें। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस क्या है ये आपको समझना आवश्यक होगा। ठीक है, हमको क्या क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर सिलेबस हम निर्धारित किए रहेंगे, सिलेबस हमको पता रहेगा, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 का सिलेबस मैं अभी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसे आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि कक्षा 10 गणित को मैं पूरा इस बार कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है रोज अभ्यास करें। क्या होता है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन करिए आप गणित विषय में महारत हासिल कर लेंगे। कम से कम 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे केवल गणित विषय में आपको देना है। गणित विषय में अगर आप 2 घंटे डेली देते हैं तो यकीन करिए आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे गणित विषय में। कहने का क्या था, यहाँ पर आगे देखते हैं टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 से 12 सवाल प्रत्येक टॉपिक से लगाइए। जैसे हम लासा और मासा पढ़ रहे हैं, यानी एचसीएफ और एलसीएम अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित 10 से 12 सवाल हमको जरूर हल करने चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कठिन अध्याय को जरूर पढ़ें। ठीक है, अब क्या होता है, कई ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो बच्चों को कठिन लगते हैं। जैसे कोई टॉपिक ऐसा आ गया, जैसे त्रिकोणमिति की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, तो कई बच्चों को लगता है कि हाँ ये बहुत सा कठिन सब्जेक्ट है, ये बहुत कठिन है, छोड़ो उसको, ये वो। हमने कई बार देखा बच्चे कहते हैं कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट हो गया है। ये सभी बच्चों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको कठिन लगता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको त्रिकोणमिति आसान भी लगता है। ठीक है, तो जो भी कठिन अध्याय हो उसे आप जरूर पढ़िएगा, उसमें 10 मिनट 15 मिनट का टाइम अलग से दीजिएगा, पढ़ना जरूर है। ठीक है, सभी अध्यायों को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं सूत्र याद करें। आपको अपनी बुक के सभी सूत्र एक जगह पर लिख लेने हैं। सभी सूत्र एक जगह पर लिख लीजिए। सभी सूत्र जो भी आपके फार्मूला हैं, इनको हमको क्या करना है, एक जगह पर लिख लेना है। क्लियर हो गया। पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र, ठीक है, पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र आपको हल करने ही करने हैं। ठीक है, ये इसलिए करना है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, आगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पत्र में कौन सा बदलाव हो रहा है, पैटर्न में कौन सा चेंजिंग आ रही है। यानी जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे वो आपको, जब प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आगे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, कौन से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, गलतियां ना दोहराएं। ठीक है, आपको गलतियां दोहरानी नहीं है, सुधार करते रहना है। आप पहली बार सवाल लगाएंगे, आपसे पूरा सवाल सही लगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो वो सही होता रहेगा। जैसे एक सवाल आपने लगाया, उसमें कहीं पर जो गलती हुई है, दोबारा जब उस सवाल को आप लगाएंगे तो उसमें आप वो गलती ना दोहराएं। इससे क्या होगा, जब 2-3 बार सवाल को हल करेंगे तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, आपको गलतियां नहीं दोहरानी है। आगे, ना समझें तो तुरंत पूछें। जब हम क्लास में पढ़ते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। क्या करते हैं बच्चे, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, समझ में नहीं आता है, तो क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मन में ये आता है कि अगर हम पूछेंगे तो बाकी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि हमारी समझ में नहीं आया है, तो
हमारी जो क्लास में बेइज्जती टाइप उनको लगती है कि हमारी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी समझ में नहीं आता है क्लास में, आप हैंड अप करिए। जब भी जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो साधारण सी बात है, जब उनका चैप्टर वो जो टॉपिक रहेगा वो समाप्त होता है, लास्ट में पूछते हैं जो भी बच्चे जिनको समझ में ना आया हो वो पूछिए। तो उस समय आप हैंड अप करिएगा। जब हाथ आप ऊपर करेंगे उसके बाद आप खड़े होकर सवाल को पूछ सकते हैं कि सर या मैडम जो भी आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उनसे आप पूछिए कि वो टॉपिक जहाँ पर आपको समस्या हो रही है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई अंक है या चिन्ह है, कहाँ से कौन सा नंबर आया, कोई कई तरह की समस्या हो सकती है आपको, जो भी आपको नहीं समझ में आया तो वो आप जरूर पूछें। क्योंकि एक एक पॉइंट, जैसे मान लिया डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाया जाता है, एक दिन आप नहीं पूछेंगे, उस दिन का कोई डाउट आपका रह गया, अगले दिन फिर से पढ़ाया जाएगा, फिर कोई ना कोई डाउट रह जाएगा। तो इस तरीके से डाउट आपके बने रहेंगे। लेकिन जब आप पूछना शुरू कर देंगे तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं, जैसे एक ही कक्षा में अगर हम बात करें 50 बच्चे हैं, तो क्या 50 बच्चों में 50 के 50 बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है? नहीं। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पूछते हैं। जैसे मान लिया कोई टॉपिक या कोई बिंदु आपको नहीं समझ में आ रहा, तो और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो बिंदु या टॉपिक नहीं समझ में आया, उस जगह पर नहीं समझ में आया, तो वो उनका भी क्लियर होगा। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक ये गलती मत करिएगा। नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछें। और आखिरी हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है सकारात्मक रहें। कहने का क्या तात्पर्य है कि हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें। कई बच्चे मैं देखता हूँ कहते हैं अरे गणित बहुत विषय कठिन है, अंग्रेजी बहुत कठिन विषय है। बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है। हमको समय देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। छोटे छोटे चीज़ों को समझें अगर हम, तो आराम से इनको हम हल कर सकते हैं, इसमें फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ